ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख 100 करोड़ माया। तो इस काया को निरोगी रखने के लिए हम ना जाने कितने सारे जतन करते हैं। जब कोई रोग आ जाता है, कैसा भी रोग आ जाता है, हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं और आवश्यकता पड़े डॉक्टर कहते हैं तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। जिसने जो इलाज बताया हमने सब किया, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, ध्यान सब करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे शरीर में रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाते हैं, पर हमारे शरीर से रोग जाने का नाम नहीं लेता। और हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं अधूरापन कुछ लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि पता नहीं रोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है मित्रों, क्योंकि हमने एक बात देखी है कि कई बार लोग ये बात मान लेते हैं कि बुढ़ापा जैसे जैसे आता, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रोग भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। मृत्यु के समय भी हमने देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी की जो दादी गई थी ना, वो इस संसार में अंतिम दिन तक अपने आप चलते फिरते ही गई थी। मतलब उन्होंने सेवा किसी से नहीं करवाई थी। तो जो व्यक्ति सही जीवन जीता है, अच्छा जीवन जीता है, जो निरोगी जीवन जीता है, क्योंकि भले उसमें थोड़ा बहुत रोग आते जाते हैं, सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा बहुत लगा रहता है, कभी पेट भी खराब खाने पीने के अनुसार, पर हाँ ये हम नहीं कह सकते उसको लगातार कोई रोग है या वो रिपोर्ट निकाले, दवाइयाँ खाए, फिर भी शरीर में और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन, तनाव जैसी स्थिति बन रही है। मतलब कैसा भी कोई भी रोग हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या कैसा बाल झड़ना, कैंसर, कोई भी रोग हो, ये रोग जो हो रहे हैं इनकी दवाइयाँ आप खा रहे हो, समाधान नहीं मिल रहा है। मित्रों, आज हम आपको 9 औषधियाँ ऐसी बताएंगे, यदि आप इन 9 औषधियों का पालन करते हैं, ये खानी नहीं है, पीनी नहीं है, इनका तो अनुसरण करना है। यदि आप 9 औषधियों का अनुसरण करते हैं तो आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे कहीं गुना लाभकारी 9 औषधि हैं। बस आपको समझनी होगी कि 9 औषधि क्या है। यदि आप समझ लेते हैं और कर लेते हैं तो ये 9 औषधियाँ आपके जीवन को जमीन और आसमान से परिवर्तित कर सकती है, और इतना परिवर्तित कर देंगी कि आप अपने आप को साल भर के बाद तो पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो गलतियाँ करते हैं, कई बार तो हमारे अच्छे काम भी गलतियाँ बन जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं। हम दवाइयाँ खाते खाते दवाइयों के साइड इफेक्ट भी झेल लेते हैं। हमें लगता है ये चीज़ फायदा करेगी पर वो नुकसान कर जाती है। ऐसा कई बार होता है। तो आइए आज मैं आपको 9 मेडिसिन के बारे में बताती हूँ, 9 दवाइयाँ क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई है क्षमा कर देना। आप बोलेंगे दवाई है? जी हाँ, ये दवाई है। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते तो जिस किसी ने अपराध किया, किसी और ने हमारे प्रति कोई अपराध किया, उसका दंड हम अपने आप को देते रहते हैं। और ये दंड हम तब तक देते हैं जब तक हम कुछ कर नहीं लेते। जैसे लोग कहते हैं कई बार क्षमा नहीं करते तो क्या होता है, हमारे अंदर हम अपने आप को उसके जो आरोप थे, उसकी जो गलतियां थी, उसने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए हम अपने आप को कोड़ते रहते हैं, कोसते रहते हैं अपने आप को। न जाने कितना भला बुरा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, न जाने पूरी दुनिया में किस किस को उसका आरोपी बना देते हैं। और अपने आप में हम अंदर से अंदर यूं 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 होते चले जाते हैं। ये मैं एक्शन आपको इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग आती है। तो यदि आप क्षमा कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके साथ जो हुआ है उसको पहले आपको स्वीकार करना होगा। हो चुका है वो, आप भविष्य में नहीं होने वाला, वो हो चुका है, तो उसको पहले स्वीकार करिए जो हो चुका है। उसके बाद उस व्यक्ति को आप क्षमा कर देंगे। क्षमा करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप उसको स्वीकार कर लो, बिल्कुल नहीं। क्षमा करने का मतलब है कि आप अपने अंदर से उस चीज़ की हीन भावना निकाल दें ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें। और जब आप ऐसा करते तो उसके बाद आप अपने आप को व्यक्त करना सीख जाते हो। क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करते ना, आपके अंदर अपराध बोध आपने जैसे गलती की वैसा बना रहता है। और ये जब आपके अंदर बना रहेगा तब तक आप किसी के सामने अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो आपके मन में जो टेंशन है, तनाव भरा रहता है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको, यदि कुछ ऐसा हुआ तो उसको क्षमा कर दीजिए। उसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है वो मोह छोड़ना है। आप बोलेंगे मोह छोड़ना, मोह कैसे छूटे? कि मोह और वासना साथ में लगी हुई है। कि वासना किसी भी चीज़ की, मोह भी किसी चीज़ का होता है। जैसे इंसान का भी होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे, किसी का भी, मित्र का, किसी का भी मोह हो सकता है। और कभी कभी मोह इतना भयंकर हो जाता है कि जिस व्यक्ति के मोह में व्यक्ति फंस जाता है, उसकी शुरुआत में तो नहीं पता चलता कि भाई अच्छा व्यक्ति लगता है, तभी तो उसके प्रति आकर्षण या प्रेम जो भी जागता है, तथाकथित प्रेम, ये प्रेम नहीं है, मोह है तो प्रेम नहीं है, तो वो जागता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम उसकी हर सही गलत बात मानते चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम कहाँ गलती कर लेते हैं कि जब हम सही गलत हर बात मानते हैं तो जो भी कह रहा है, जो भी कर रही है, हमें सब अच्छा लगता है, पर हम परेशान भी होते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? हम ऐसी स्थिति में, एक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कभी तो उसको मेरी बात समझ में आएगी, कभी तो उसको मेरी कदर होगी। लेकिन मित्रों एक बात समझ लीजिए, जिसके मुंह में आप फंसे ना, उसको कभी आपकी कदर नहीं होने वाली, कभी आप समझ में नहीं आने वाले। यदि आप मर भी जाएंगे ना उसके लिए, वो एक ही बात अंत में होगी कि इतना और करके नहीं मर सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी मरने की।
तो अब यदि मोह छोड़ना है तो एक काम करिए, जो व्यक्ति के प्रति आप मोहित हैं उसकी बात सुनना आरंभ करिए। वो जो भी आपसे कह रहा है उसको सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मोह छूट जाएगा। और ये जब मोह छूटेगा ना मित्रों, वहाँ से आपको, क्योंकि आप जब तक मोह में किसी के फंसे हैं उसको खोने का डर आपको सदा परेशान करता है, क्योंकि आप इसे तो उसके मोह में उसकी बात मानते चले जाते हो कि चलो ठीक है मान लेंगे, नहीं तो इसको ऐसा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेंगे, तो इससे अच्छा कि मान लो। तो आप जब मोह छोड़ देंगे तो आप निडर हो जाएंगे, और निडरता ही हमारे जीवन को जीने में सबसे अच्छी हमारी सहायता करती है। तो डर जब निकल जाता है ना मित्रों, मनुष्य अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए मोह छोड़ना परम आवश्यक है, और मोह छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। और विस्तार से जानना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति में हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, आप देखिए, पालन करिए, आपका मोह 100% छूट जाएगा। उसके बाद तीसरा जो मेडिसिन है वो प्रेम करना। प्रेम करना मित्रों, मोह छोड़ना और प्रेम करना बड़ा डिफरेंस है। प्रेम में हम क्या करते हैं, कभी भी किसी की गलत चीज को स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, प्रेम, सच्चा प्रेम वो होता है, और सच्चा प्रेम कभी भी आपको कमजोर नहीं बनाता, मजबूत बनाता है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, वो हमसे दूर भी है, तो हम उसको दुख ना हो उसके लिए हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें इतना पता होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब हम जुड़े हैं ना, तो हम, यदि हम परेशान होंगे, हम दुखी होंगे, तो वो भी दुखी होगा, परेशान होगा या होगी। तो इसलिए हम अपने आप से प्रेम करना सीख जाते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सचमुच जब प्रेम करते हैं ना, तो अपने आप को चीज़ें मुक्त हो जाती हैं और हम अपने आप को प्रसन्न करने में सफल होते हैं। और मित्रों, प्रेम जो करना है उसके बाद हम जो प्रेम कर पाते हैं, प्रकृति से करते हैं, संस्कृति से करते हैं, अपने आप से करते हैं। और जब आप प्रेम करते हैं ना, वहाँ सबसे बड़े 2 गुण होते हैं, समर्पण और विश्वास। वहाँ सिर्फ विश्वास होता है, विश्वास में मन की शांति होती है। जब समर्पण करते हो तो आपको डर नहीं सताता, किसी प्रकार की कोई अंदर से वासना प्रभावित नहीं करती, डर असर नहीं करता, ये सब चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। इसलिए प्रेम करना बहुत अनिवार्य है, पर प्रेम वास्तविक होना चाहिए, ना कि मोहग्रसित और ना ही कोई वासना वाला। तो जब आप प्रेम करते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता, उसके सुख का आप अनुभव करते हैं, वो सुखी रहे, आप ये कामना करते हो। जब आप सबके सुख की कामना करते हो, अपने प्रेम से बिछड़ने के बाद भी उसकी सुख की कामना करते हो, तो इससे बड़ा प्रेम कुछ भी नहीं होता मित्रों। और ये करने यदि आप सीख जाते हैं तो जीवन में कभी कोई चीज़ आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और जाना पड़ रहा है तो उनकी विवशता होगी, आवश्यकता नहीं, विवशता होगी। विवशता में कोई अपने प्रेम को छोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसको परेशान करना आपके हित में नहीं और ना ही उसके हित में। तो प्रेम करना सीखें, ना कि मुंह में पड़ना सीखें। तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद मित्रों, चौथा जो आपकी मेडिसिन है वो प्रकृति के साथ जीना सीखें। जब आप प्रेम करना सीखते हैं ना, तो आपके अंदर से कुछ नकारात्मक भाव अपने आप खत्म होने लगता है। जब आप ये काम करेंगे ना, नकारात्मकता अपने आप आपकी जाने लग जाएगी, तो वहीं आप प्रकृति से प्रेम कर पाएंगे। जब आप प्रकृति से प्रेम करते हैं ना मित्रों, तो यहाँ आपका खान पान, रहन सहन काफ़ी कुछ बदल जाता है। अब आपको जंक फूड अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप मुंह में फंसे होते हैं तो कुछ लोग अब ना जाने कैसे कैसे विकृत काम करते हैं। तो जब आप प्रेम करना सीखते हैं तो उसके बाद आप जंक फूड, टीन फूड, ये सब आपको छोड़ना है। और वैसे भी आपका एक प्रकृति से प्रेम करने में छूट जाता है। उसके बाद आपको नेचुरल फल, सब्जियाँ, सूर्य की रोशनी, प्राकृतिक हवा, कहीं जंगल में जाना, कहीं वहाँ हरे भरे पेड़ों के बीच बैठना, उपवन में जाना, पौधों के बीच में बैठना, फूलों से प्रेम करना, ये सब आपको अच्छा लगेगा। और मित्रों, प्रेम और प्रकृति से प्रेम जो हम करते हैं ना, इसमें आपको बता दूं, मनुष्य का जो प्रेम है वो थोड़ा सा विकृत है, जिसको वो प्रेम का नाम देता है, जो एक्चुअली मोह होता है। होता क्या है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको बांध के रखने का प्रयास करते हैं, और ये प्रेम नहीं, ये मोह है। डिफरेंस बता रही हूँ। और वही मुक्त कर देते तो वो प्रेम है, और वो सच्चा प्रेम है। तो मित्रों, यदि आप किसी पक्षी को देख के प्रसन्न होते हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्रकृति पक्षी को देख के प्रसन्न होते हो और आपका मन करता है इसको पिंजरे में रख लूँ, तो मानो ये मोह है। और आप उसको आसमान में देख के खुश होते हो, तो आइए समझ लो ये प्रेम है। तो ये प्रकृति का प्रेम और मोह में इतना ही अंतर है, इसको आप समझिए तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। उसके बाद मित्रों, 5वीं मेडिसिन है ईश्वर पर विश्वास करना। क्योंकि आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, आप प्रार्थना सभाओं में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका एक उद्देश्य, एक ध्येय होता है कि मेरा फलाना लक्ष्य पूरा हो जाए, मुझे फलानी चीज़ मिल जाए, मुझे फलाना व्यक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दुनिया भर की बातें आपके मन में चलती रहती हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब इसके साथ ही आप ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। जब हम ये प्रयास करते हैं ना मित्रों, तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है, क्योंकि ईश्वर आपको वो देता है जो आपके लिए
अच्छा होता है, वो नहीं देता जो आप चाहते हो। आप बोलेंगे हमारी चाहत में तो हमारी खुशी है। आप देख लीजिए, यदि आपकी सभी चाहतें पूरी हो जाती तो आपके साथ क्या कितना अनुचित हो जाता। क्योंकि मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है, अरे मैंने ये चाहा था मिल गया, लेकिन अब मुझे उससे शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने जो बलपूर्वक प्रयोग किए, जो बल प्रयोग किए, उसमें उस जो चीज़ आपको मिल गई है वो आपके लिए हानिकारक हो गई है। इसीलिए मित्रों, ईश्वर पर विश्वास इतना करिए, आपको अपना कर्म करना है। कर्म आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आप अपना कर्म करिए, पर ना मिले तो उसमें कोई शिकायत मत करिए, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ योग्य है वो आपको अवश्य मिलेगी, और जिसके लिए आप योग्य हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, उसको आप अवश्य मिलेंगे। यदि आप सोचें कि हमने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा मिल जाए, आपको उससे अच्छा ही मिलेगा। ये मैंने अपने जीवन में ही देखा, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन को बहुत छोटे में समेट दिया था, और मुझे नहीं पता था कि मैं पूरी दुनिया में इस तरह लोग मुझे जानेंगे भी। क्योंकि आज जो स्थितियां हैं आप जानते हो कि भाई वीडियो तो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, पर इतनी सी बात है मित्रों, मैंने तो अपने आप को बहुत छोटे से दायरे में सीमित कर दिया था जब घर छोड़ के भागी थी, लेकिन बाद में जो किया वो मेरे ईश्वर ने ही किया। तो ईश्वर पर विश्वास बहुत बड़ा काम है। हाँ, कभी कभी मन में शंका होती थी, लेकिन अब कभी भी मन में शंका नहीं होती। मैं एक ही बात ईश्वर से कहती हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो तो क्षणिक है, वो तो पता नहीं कब बदल जाएगी, क्या हो जाएगा क्या पता नहीं, लेकिन आप मेरे लिए वही करोगे जो मेरे लिए उचित है। मैं कभी भी ईश्वर से ऐसा मांग नहीं करती कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए ना। आप जो करोगे मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए हैं, पर वो मैं मांग नहीं करती, बस आपको उचित लगेगा तो आप देंगे, नहीं लगेगा तो आप नहीं देंगे, क्योंकि मेरे लिए जो उचित होगा वही आप करोगे। ये ईश्वर से मांगते समय ध्यान रखिए। उसके बाद मित्रों, ईश्वर पर विश्वास यदि आप करते हैं तो ढंग से आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक से कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों, जो अगली जो मेडिसिन है आपकी, वो दिनचर्या का पालन करना है। अब दिनचर्या के पालन करने में आहारचर्या का पालन भी आ जाता है और स्वास्थ्य नियम का पालन भी आ जाता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें दिनचर्या पर भी हमने वीडियो दिया और अपने अंगों की सफाई पर भी वीडियो दी, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ रूटीन में हैं, जिसको स्वास्थ्य नियम भी कहा जा सकता है, दिनचर्या भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो अपनाना चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। अब दिनचर्या में आपका उठने सोने का समय सही हो, आपके खाने पीने का समय सही हो, आपके खाने पीने की चीज़ें सही हो, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। तो विस्तार से इसको समझिए ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रखने में अपनी सहायता करें। कि स्वस्थ नियम का पालन करना या कहीं दिनचर्या का पालन करने का मतलब ही होता है कि आप नियमों पे चलना सीख रहे हैं। मित्रों, इस संसार में हर जीव जंतु प्रकृति सब कुछ नियम पे चलती है। सूर्य अपने समय पे उगता है, चंद्र अपने समय के अनुसार कलाएं करता है और अपना चल रहा है। तो मित्रों, हर कोई जब अपने समय पे चल रहा है तो मनुष्य ने अपने जो नियम तोड़े हैं उसी कारण से मनुष्य रोगी हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि आप दिनचर्या का पालन करिए ताकि आप अपने आप को निरोगी बना सके। बहुत अनिवार्य है आपके लिए। उसके बाद 8वां स्टेप, जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, पालन करते जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अपने ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाएंगे। यदि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं तो एक आध बार महीने में एक आध बार संभोग करना आपके लिए ब्रह्मचर्य के पालन करने जैसा ही है। पर यहाँ क्या है कि संभोग विधि मात्र ब्रह्मचर्य का भंग होना नहीं है। उसके अलावा आप जो नीति नियम अपनाते हो, जो व्यवहार करते हो, जो औरों से व्यवहार करते हो, वही व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो। क्योंकि ये भी जरूरी है मित्रों कि हम जो व्यवहार दूसरों से करें वही व्यवहार हमें हमारे लिए मिले, तो हमें वो अच्छा लगना चाहिए। पर आप बोलेंगे हम सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं पर लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। हम जब अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको मिला गलत व्यवहार, कोई बात नहीं, आप उससे किनारा कर लेंगे। जैसे हमारा जो शरीर है ना मित्रों, हमारे अलग अलग अंग हैं। हम जो व्यवहार नाक के साथ करते वो व्यवहार मुंह के साथ नहीं करते, वो व्यवहार आंखों के साथ नहीं करते, वो व्यवहार कान के साथ नहीं करते, वही व्यवहार हम अपने मलमूत्र के मार्ग के साथ नहीं करते। तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है ना। वैसे ही मित्रों, हमें जैसे लोग मिलते हैं हम वैसे व्यवहार उस यथा उचित व्यवहार करते हैं। तो जैसे कोई धोखा दे गया तो धोखा खा लिया, कोई बात नहीं, अब उसको गालियां देना, उसको बुरा भला बोलना आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर उस पर दोबारा विश्वास ना करना, ये हमने जैसे अपने अंगों को बताया वैसे हमने उसके साथ भी व्यवहार कर लिया। अब जैसे मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, ठीक है, मैंने उनको क्षमा कर दिया, उनका मोह छोड़ दिया, सब कुछ हो गया। अब वो मेरे पास आना चाहते तो मैं उनको स्वीकार कर लूँ, ये मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। तो ओके, काम खत्म हो गया। तो हमें ये करना होता है, तब हम अपने आप को तनाव से मुक्त कर पाते हैं, तब हम रोगों से मुक्त हो पाते हैं। उसके बाद मित्रों, जब ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात आती है तो वहां आप सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर से, यानी कि जो आपका जीवन साथी है, उसी एक व्यक्ति से आप संभोग की क्रिया करेंगे। उसके अलावा किसी अन्य के साथ आप ये क्रिया नहीं करते,
तब आप ब्रह्मचारी कह जाते हैं, और वो भी आप रोज नहीं करते हैं, हफ्ते में नहीं, महीने में 1 से 2 बार वो क्रिया होती है। आप अपने आपस में जीवन कैसे जिए, हमारी प्लेलिस्ट दाम्पत्य जीवन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं विस्तार से हमने वीडियो दिए, देखिए, पालन करिए, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की सुरक्षा करनी है, तब आप उस जीवन को जी पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपके लिए परम आवश्यक है। और उसके बाद मित्रों, सबसे आवश्यक मेडिसिन है मृत्यु का भय। जी हाँ मित्रों, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मित्रों, हम जो दवाइयाँ खाते हैं, जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब मूल एक ही कारण होता है, मृत्यु का भय। मरने से हर कोई डरता है, इसलिए सारे काम करता है। और मित्रों, एक बात बता दूं, मरने से यदि डर लगता है तो आप बहुत बड़ी भूल करें, क्योंकि संसार में कोई भी अमर नहीं। जो अमर है उनको नाम अलग है, वो विशेष लोग हैं, हम उनकी गिनती में हम शामिल नहीं हैं। तो हम जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं, हम उसमें से कोई भी अमर नहीं है। यदि हम अमर नहीं है तो हमें मृत्यु हमारे लिए निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय हमें त्यागना आवश्यक है। अब मृत्यु का भय कैसे त्यागा जाता है, यदि इस बात को आप समझना चाहते हो ना, तब एक छोटे से बच्चे को देखो। छोटा सा बच्चा जिसको आप स्नान करवाओ, आप देखो वो कभी भी आंख बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता मालूम है? उसको पता पानी कुछ भी होना है, आंखें बंद नहीं करनी है, सब चीज़ों को देखना है, उसका सामना करना। वो छोटा सा बच्चा उस सामने करने को तैयार है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे उसमें समझ आती है, वैसे वो आंख बंद करने लग जाता है, उसमें डर समझने लग जाता है। अब इसी पर एक छोटी सी कहानी याद आती है, मैंने बचपन में कभी पढ़ी थी कि एक राजा होता है, वो हमलावर होता है, वो हमला करता है एक राज्य पर, उस राज्य के राजा को मार देता। जब वो राज्य के राजा को मार के उसके महल में प्रवेश करता है, तो उसके दरवाजे पर ही उसको उसका 6 वर्ष का बेटा मिलता है। और वो बेटा कहता, कौन हो तुम जो हमारे महल में घुसे चले आ रहे हो? यदि तुमने उद्दंडता की तो मैं तुम्हें वब्रू की भांति बांध दूंगा। वब्रू उसको, वो कुत्ते को कहता था, मैं तुम्हें वब्रू की भांति बांध दूंगा। अब वो 6 साल का बच्चा और पूरी हाइट वाला एक पुरुष जिसने इतना बड़ा जो जीता है, उसको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बब्रू की भांति बांध दूंगा। अब जहां उस बच्चे की वाणी सुनी, उसकी आंखों में निडरता देखी, वो एकदम राजा, न जाने उसके मन में क्या आया, वो बोलता, मैं एक बच्चे को पराजित नहीं कर सका, मैंने इसके पिता को पराजित कर दिया, पर मैं इस बच्चे को से हार गया, क्योंकि इसको मैं डरा नहीं सकता, इसको मैं धमका नहीं सकता हूँ, और ये मुझे धमका रहा है। और जहां उसकी माँ देखती है कि बच्चे की, अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसकी माँ डर जाती है, पर वो नहीं डरता है, वो कहते मैं तुम्हें वब्रू की भांति बांध दूंगा। तो ये जो निडरता है ना मित्रों, ये हमें हर जीवन को, हर चीज को अच्छे से जीना सिखा देती है। यदि हम ये चीज कर लेते हैं ना मित्रों, तो हमें कभी भी अपने जीवन में कहीं भी हताश निराश नहीं होना पड़ता। सामना हम किसी भी चीज का कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मित्रों मृत्यु निश्चित है, किसी भी उम्र में आए। लेकिन यदि हम डर डर के मर रहे हैं तो हम रोज मरते हैं। हम एक साथ में जब ढंग से जीते हैं, निडरता के साथ जीते हैं, तो हम अच्छे से जी पाते हैं। इसलिए वब्रू की भांति बंधना नहीं है, समझ में आया? तो जब आप उतने उस निडर बालक की तरह जियोगे ना, तो आप कभी भी डरोगे नहीं। अब हो सकता है कि वो राजा जो जीत के आया, वो तुरंत ही उसके गर्दन पे तलवार घुमा दे, मर गया, पर मरा, उसकी आंखों में डर नहीं था। भले 6 साल की उम्र में मर जाए, पर निडरता के साथ मरा। जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो गुरु हुए हैं, जो सिखों के गुरु, उनके बच्चों को किस तरह से मारा गया। तो मैं विस्तार से कहानी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो बालक, 6 साल का बालक कहता है, अच्छा यदि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा तो क्या मैं मरूंगा नहीं? तब भी मरेगा ना, तो मैं अभी मरने को तैयार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वो मर, जो भी होता है मित्रों, आप जानते हो। तो निडरता इस तरह से जीना सिखाते हैं। आप छोटी सी उम्र को भी बहुत अच्छे से जी के मर सकते हैं, और आप बड़ी बड़ी उम्र जी के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए निडरता से जीना हमारे लिए हमारा सबसे बड़ी मेडिसिन होता है। वो बहुत सारे डरों को, बहुत सारे रोगों को दूर कर देता है। और मित्रों, यदि आप ये सब मेडिसिन अपना लेते हो, आप देखोगे कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए, आप एक बार सारे लिंक चेक करिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। पालन करेंगे मित्रों तो हर समस्या का समाधान संभव है। बस आप कितना पालन करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, वहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो जीवन जीने में सहायता देते हैं, निडर होने में सहायता देते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, यदि आपको लगता है कि बात करने से कुछ विशेष समाधान मिलेगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा कि आपका डर कितना निकला, आपके अंदर क्या भावनाएं जाग रही, क्योंकि वो सारी बातें हमें भी जानना आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद। वंदे मातरम।